Okay, so this is the smallest poem of our syllabus. Okay, हमारे सिलेबस की सबसे स्मॉलेस्ट पोएम है फॉग. ओके, जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है मैडम राइट दी बस, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है वो भी. ओके, हाँ, मिचबिल द वाटर, यस. ओके, उसके बाद है ना शायद मैडम राइट. ये पोयम के बाद है मैडम राइट. हाँ, फॉग के बाद है मैडम राइट दी बस. और मैडम राइट दी बस में वो है कस्टर्ड, टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, यस. और इसमें है फॉग. तो बहुत ही छोटी सी प्यारी सी पोएम है. ओके, कार्ल सैंडबर्ग इसके ऑथर है, अमेरिकन पोएट है. एक्चुअली उनकी डेथ हो गई है, अभी तो नहीं है वो. तो उनका नाम है, पूरा नाम कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग. ओके, अमेरिकन पोएट कार्ल ऑगस्ट उनकी सरनेम है. एक्चुअल हमारा जो मंथ है अगस्त, वो उनका नाम होता है ऑगस्ट. ओके, वहाँ उनके नाम भी होते हैं ऑगस्ट. ये ऑगस्ट एक्चुअली इंडियन नेम थोड़ी है. ओके, तो ऑगस्ट, कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग. ओके, सो दैट इज द नेम फॉग. ओके, फॉग जैसे हम बोलते हैं फॉग, और से स्मोक, स्मोक. ओके, स्मोक भी बोलते हैं, स्मोक भी बोलते हैं, फॉग बोलते हैं. क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है. ओके, सो अगेन जैसे अभी हमने ट्रीज के साथ कंपेयर किया था, हमारे ट्रीज को किसके साथ कंपेयर किया आपने? वुमेन के साथ. तो वुमेन कंपेयर्ड विद द ट्रीज, वैसे ही यहाँ पर फॉग को कंपेयर किया गया है कैट के साथ. ओके, तो कैट जो होती है उसके साथ कंपेयर किया गया है. एट द सेम टाइम प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, उसके साथ भी कंपेयर किया गया है. एट द सेम टाइम से फेलियर्स इन लाइफ, उसके साथ भी कंपेयर किया गया है. ओके, सो मेनली फॉग, ओके, मेनली फॉग को कैट के साथ कंपेयर किया गया है. अब तक जो मैं टीच कर रहा था, तो मैं कैट के तौर पे ही कंपेयर करके मैं स्टूडेंट को बताता था. बट जैसे जैसे मैं भी थोड़ा बहुत रिसर्च करता रहता हूँ, एनालिसिस देखता रहता हूँ, नया नया क्या है कैसे है, तो पता चला कि यस, वो एनालिसिस भी हम रख सकते हैं. वी कैन कंपेयर इट विद द फेलियर्स ऑफ लाइफ, वी कैन कंपेयर इट विद द से प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. ओके, तो कंपेयर किया गया है. चलो देखते हैं. The fog comes on little cat feet. ओके, कैट तो आई गई है यहाँ पर. देखो, तो जैसे कैट होती है, तो कैट जैसे सारे के सारे एनिमल्स होते हैं, वो अगर चले तो आवाज आती है, टॉक 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 ऐसे. उनके जो लेग्स होते हैं, पाम होते हैं, ओके, तो उसकी आवाज आती है. लेकिन कैट की जो लेग है नीचे के, ओके, तो उसमें बहुत ज्यादा मतलब से स्किन ज्यादा है और से सॉफ्ट पार्ट ज्यादा है. तो वो जब वॉक करती है तो आवाज नहीं आती. कैट जब वॉक करती है तो आवाज नहीं आती. जैसे उसकी पूरी फैमिली, मतलब कैट फैमिली बोलते हैं ना हमसे, टाइगर है और से लेपर्ड है. ओके, वो सब में भी आवाज. इसलिए तो हमने देखा होगा कि कितना भी एकदम सन्नाटा हो, फिर भी वो ऐसे धीरे धीरे, जैसे डियर पानी पी रहा है तो इतना धीरे धीरे आएगा. नहीं तो डियर के कान भी बहुत खतरनाक वाले होते हैं, पकड़ लेंगे. लेकिन इतना धीरे धीरे आता है कि उसके पैरों की आवाज ही नहीं आती. ओके, फिर भी अगर कोई ग्रास और वो सब बहुत ज्यादा ड्राई है तो थोड़ी बहुत ऐसे पत्तों की आवाज आएगी, तो ऐसे पता चलेगा. जैसे ही पता चला, वो भी भागना शुरू, ये भी भागना शुरू. ओके, देखो एक्चुअल में सबसे तेज कौन भागता है पता है? लेपर्ड टाइगर से भी ज्यादा, चीता लेपर्ड टाइगर से भी ज्यादा कौन भागता है पता है? डियर. डियर की स्पीड होती है मोर देन 90 किलोमीटर पर आवर. मोर देन 90 किलोमीटर पर आवर. टाइगर, चीता, लेपर्ड, उसकी स्पीड होती है 70, 80, 85 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो डियर की स्पीड ज्यादा होती है. उसकी बॉडी भी वैसी है, ज्यादा वेट भी कैरी नहीं करना पड़ता. उसके लेग्स भी वैसे होते हैं कि बहुत फास्ट भाग जाता है, बहुत फास्ट भाग सकता है. लेकिन फिर भी हमेशा लेपर्ड, चीता, टाइगर डियर को पकड़ लेते हैं, उसको मार देते हैं. क्यों? फास्ट भाग सकते हैं फिर भी क्यों इसके साथ ऐसा होता है? क्योंकि वो शिकार करने के लिए भाग रहा है,
अपने फूड के लिए भाग रहा है, ओके, उसके अंदर डर नहीं है, पूरा का पूरा कॉन्फिडेंट है, और डियर डर के साथ भागता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं मर गया, लाइक दैट। तो ये जो डर है वो डर की वजह से वो मर जाता है, जो डर गया वो मर गया, वैसी सिचुएशन। ये डर है, इसके वजह से वो भागते भागते कई बार पीछे मुड़ के देखता है कि वो आया आया आया, टाइगर आया टाइगर आया, तो वो पीछे मुड़ने में भी टाइम जाता है। ये पीछे मुड़ेगा तो तुम्हारी स्पीड कम हो गई, तुम भाग रहे हो और ऐसे पीछे मुड़े तो स्पीड कम हो गई। तो कितनी बार पीछे देखता है, डर की वजह से स्पीड कम होती है धीरे धीरे और वो झपट लेता है। सो दैट लर्निंग है, ओके, कि डर नहीं रखना चाहिए। नहीं, अगर डर गए तो जो तुमसे कम एलिजिबल है वो भी तुम्हें हरा देगा। तुमसे जो कम एलिजिबल है और तुम उससे ज्यादा एलिजिबल हो इन ऑल सेंस, तुम्हारी कैपेसिटी ज्यादा है, उसकी कैपेसिटी कम है, बट बोलते हैं ना कि जिसकी कैपेसिटी कम है वो भी एकदम फुल कॉन्फिडेंट है, और तुम्हारी कैपेसिटी बहुत ही अच्छी है फिर भी तुमसे अंडर कॉन्फिडेंट हो और थोड़े बहुत से डर लग रहा है, फियरफुल हो। नो, किसका फियर? कुछ फियर नहीं, देखा जाएगा जो होगा वो, लाइक दैट, ओके। तो एकदम फियरलेस होके कोई भी गेम खेलनी चाहिए, गेम इन द सेंस कोई भी टास्क लेना चाहिए, ओके, दैट इज द थिंग। वो ये तो रेस से याद आया, वो मूवी देखी है तुमने 10th के? उसमें देखना, टाइम पास मत कर देना 10th का वैकेशन, क्योंकि लंबा वैकेशन मिलेगा, वैसा वैकेशन अब मिलने वाला नहीं है 10th के बाद, ओके। 11th 12th और फिर कॉलेज, वैसा वैकेशन मिलेगा नहीं, तो वेस्ट मत कर देना, अच्छे से यूज करना। ऐसा नहीं बोल रहा तुम खेलो घूमो सब कुछ करो, बट वेस्ट इन द सेंस कोई एक एक्टिविटी पकड़ ली कि भाई गेम, मोबाइल गेम, तो पूरा वैकेशन मोबाइल गेम खेल दी, खत्म हो गया वैकेशन। कोई एक चीज पकड़ ली कि भाई ये पूरा वैकेशन वही किया और खत्म हो गया। नो, नॉट लाइक दैट। बहुत सारे एक्सपीरियंस करो। एक ही चीज, टीवी देख रहे हो तो कंटिन्यूअसली टीवी देखते रहे और वैकेशन खत्म, वैसा मत करना, सब कुछ करो, ओके। तो मूवीज भी तुम देखना, अच्छी अच्छी मूवीज देखना जिससे सीखने को मिले। पूछ के जाना, मैं बता दूंगा कौन सी देखनी है, ओके। बहुत सारी ऐसी लॉजिकल, इंटरेस्टिंग, और तुम्हारे जो जॉनर है वो तुम्हें पता अच्छा लगे वो बताऊंगा। हॉलीवुड, बॉलीवुड, उपनिषद, हमारे जो स्क्रिप्चर्स है उसकी भी मूवीज बहुत सारी यूट्यूब पर वो अवेलेबल है, लेकिन कोई सर्च करता नहीं और कोई देखता नहीं। क्यों? क्योंकि पता, वैसे नॉलेज अच्छा लगता है लेकिन फिर जब एफर्ट डालना हो तो मजा नहीं आती। नो, नॉट लाइक दैट। सीखने के लिए देखोगे तो बहुत मजा आएगी, ओके। सो वैसी एक मूवी है से भाग मिल्खा भाग, शायद तुमने देखी हो। रियल मूवी, रियल स्टोरी पे बेस्ड है। मिल्खा सिंह हमारे रनर अप थे, रनर अप इन द सेंस विनर थे, रनर थे इन द सेंस मैं बोलना चाह रहा था, रनर थे। और वो ओलंपिक्स, कितने हमारे ओलंपिक्स मेडल और वो जीते हैं। अभी आई थिंक 2 साल पहले उनकी डेथ हुई, तो उनकी लाइफ के ऊपर ऑटोबायोग्राफी बनाई गई है, उनकी लाइफ की मूवी बनाई गई है, भाग मिल्खा भाग। तो एक रेस थी, वो रेस इंडिया पाकिस्तान वाली रेस जैसी थी, तो वो उसमें भी यही चीज बताई। ये मैच हो गया इसलिए याद आया और बता रहा हूँ वही चीज कि वो सबसे तेज भाग सकते थे, लेकिन फिर भी ये ड्रीम था एक्चुअली, मूवी में ये ड्रीम था, एक्चुअल ऐसी रेस नहीं थी, लेकिन मूवी में वो ड्रीम कर रहे थे और ड्रीम में भाग रहे थे। तो ड्रीम का सीन ऐसा ही था कि वो भाग रहे, लेकिन उसके पीछे ये पार्टीशन के टाइम वाली रेस है, तो उनकी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, कोई भाग रहे हैं उनकी फैमिली को मारने के पीछे, ये सारे थॉट्स आ रहे हैं। तो वो बार बार उनकी फैमिली को ऐसे करके पीछे देख रहे हैं और इतना पीछे देखा कि दूसरे लोग आगे चले गए और वो हार गए, लाइक दैट, ओके। तो वही सीन है, अगर डरते रहोगे तो फिर जीत नहीं पाएंगे, ओके। तो डरना नहीं है। चलो तो बात करते हैं। तो कहने का मीनिंग है कि कैट, जिसके पैर जो है, जिसके लेग्स है वो कुशन्ड लेग होते हैं। कुशन्ड लेग मतलब ये जो क्यूशन है ना, क्यूशन, ओके, जिसके मतलब जैसे तुम बैठते हो तो आवाज आती है क्या? नहीं आती, ओके। तो वैसे ही क्यूशन लेग है, तो मतलब जैसे कि तकिया बोलते हैं हम, ओके। तो वैसे उसके लेग है कि वो आती है तो पता चलता नहीं है। कौन? कैट। वैसे ही जब फॉग आता है पता चलता नहीं है। जैसे कि भाई एक जैसे अभी एग्जांपल दिया, किचन खुला हुआ है, ऊपर मिल्क की ऐसे पतीला रखा हुआ है, अचानक से आएगी
पिएगी और चली जाएगी। थोड़ा भी आवाज नहीं आया, अरे दूध कहाँ गया, अरे यहाँ गिरा हुआ है, बिल्ली आके चली गई, दूध पी के चली गई, पता ही नहीं चलेगा कि वो आके गई। वैसे ही तुम आराम से बैठे हुए हो और अचानक से ऐसे फॉग आ गया। ओके, माउंटेन हिली एरिया पे हो, तुम अचानक से ऐसे बैठे हुए हो और अचानक से सारा फॉग आ गया, तुम्हें घेर लिया, अरे कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ तक, इतना फॉग कैसे आ गया, ये तो क्लाउड आ गया लग रहा है, लाइक दैट। वो बता रहे, इंस्टेंट बता रहे हैं कि पता नहीं चलता। ऑन अ लिटिल कैट फीट, ओके, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस। ओके, तो मतलब क्या बोल रहे हैं, इट सिट्स मतलब फॉग जो है या फिर कैट भी है, अगर बैठे, जैसे वो बैठ रही है, देखो हॉन्चिस का मीनिंग है सिटिंग विद द नीज बेंड। वो एक पर्टिकुलर पोस्चर होता है, तुमने देखा हो तो। ओके, ऐसे नीज पे ऊपर ऐसे करके बैठ जाती है कैट, तो वो जनरली कैट को बैठा हुआ देखा हो तो वो नीज के ऊपर बैठ जाती है और देखते रहती है, सब कुछ ऐसे ऑब्जर्व करती रहती है। सिर्फ आराम से बैठी हुई हो तब देखना, कंटिन्यूअसली ऐसे देखती रहेगी, ऑब्जर्व करती रहेगी। मतलब कहने का मीनिंग क्या है, फॉग के साथ कंपेयर किया गया है कि फॉग भी अचानक से आएगा और स्टिल देयर। ओके, आया, वेट और से स्टिल देयर मतलब रेस्ट किया वहां पर एक जगह पर और फिर अचानक से वापस चला गया। तो कहाँ आया, ओवर दी हार्बर। हार्बर मतलब से हमारा डॉकयार्ड जो हम बोलते हैं वो। ओके, सो से शेल्टर्ड बॉडी ऑफ वाटर वेयर शिप्स कैन बी डॉक्ड, तो जिसे हम डॉकयार्ड भी बोलते हैं, हार्बर, डॉकयार्ड। ओके, जैसे हम बंदर बोलते हैं, पॉट बोलते हैं जनरल सेंस में, पॉट, दहेज पॉट, हजीरा पॉट, लाइक दैट। ओके, सो हार्बर जहाँ पे है वहां ज्यादा आएगा क्योंकि ओशन है और थोड़ा बहुत एटमोस्फेयर वैसा बनता रहता है। सो हार्बर में ऐसे फॉग आया, वहां पे वेट किया थोड़ा बहुत और फिर वापस चला गया। तो जैसे कैट आई, चीज पे बैठ गई, थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया और फिर चली गई। एंड देन मूव्स ऑन, तो आएगी, बैठेगी एंड देन मूव्स ऑन। तो जैसे वो चली गई वैसे ही फॉग भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा। बस दैट्स इट, दिस इज आवर पोएम। ओके, अगेन जैसे मैंने बताया कि फेलियर और प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ के साथ भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो वैसा ही है, प्रॉब्लम्स आती है लिटिल कैट फीट से, पता ही नहीं चलता कि प्रॉब्लम आई, पता ही नहीं चलता कि फेलियर आई। सोचो किसी को पता चल जाए कि हाँ अब तो फेलियर आने वाली है, तो वो एटलीस्ट डर के भी स्टार्ट कर देंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करना पहले ही स्टार्ट कर देंगे क्योंकि पता चल गया कि प्रॉब्लम आ रही है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम आएगी लेकिन उसका पता चलता नहीं है, फेलियर्स का पता नहीं चलता कि वो आ रही है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस, मतलब हमारी लाइफ में भी कभी प्रॉब्लम आ गई, फेलियर आ गई, तो वो थोड़े टाइम तक रहेगी और थोड़े टाइम तक रहने के बाद वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ओके, प्रॉब्लम्स और फेलियर्स भी हमारी लाइफ में आएगी, थोड़ा बहुत रुकेगी, वो कितना रुकेगी दैट डिपेंड्स कि फेलियर कौन सी मैग्नीट्यूड की है। ओके, सो डरने की जरूरत नहीं है और से बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम्स पे फोकस्ड और फेलियर्स पे फोकस्ड करने की जरूरत नहीं है। जस्ट याद रखना है क्या, ये वो आएगी, थोड़ा बहुत रुकेगी और फिर चली जाएगी। मूव ऑन, लाइफ का मीनिंग ही है चलते रहना, मूव ऑन करना। तुम कहीं एक जगह अटक गए, ओके, तो अटक जाओगे, लाइक दैट। ओके, सो अटकना नहीं है, रुकना नहीं है, बस चलते रहना। ओके, एक बहुत बड़ा ऐसा सेंटेंस है, ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना। भागना भी नहीं है, तो भाग के थक जाओगे और थक गए तो रुक जाओगे और रुक गए तो फिर सब आगे निकल जाएंगे। और रुकना भी नहीं है, ऐसे लेजीनेस से भी रुकना, ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना, चलते ही रहना है, आराम से तुम चलते रहो। रेस कौन जीतता है, जो कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस देते रहता है, भले ही टॉप परफॉर्मेंस करे या ना करे, लेकिन कंटिन्यूअस अगर परफॉर्मेंस, जो डेडिकेशन है, जो कंसिस्टेंसी है, वो जो मेंटेन करता है, वो फाइनल रेस जीत जाता है। ओके, जस्ट लाइक वो जो हमने टर्टल और रैबिट की स्टोरी देखी हुई है कि भाई पता है कि वो कभी जीत ही नहीं सकता और वो ओवर कॉन्फिडेंट होके भाग के आराम करता है, सो जाता है, ये थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है। टॉप करना है नहीं, टॉप करना है ऐसा भी नहीं, या फिर टॉप नहीं करना है वैसा भी नहीं, मेरा काम है करते रहना, पढ़ाई करते रहना, पढ़ाई करते रहो। एम रखना है कि जीतना है, बट दूसरों को हरा के फिर वो दूसरों को जीत देखता रहेगा कि भाई
इसने क्या किया, ये भागा, ये आगे है, ये पीछे है। अरे कोई आगे पीछे कुछ नहीं, मुझे अपना काम करते रहना है, लाइक दैट। ना आगे देखना है ना पीछे देखना है, मुझे आगे बढ़ते रहना है, लाइक दैट। समझ में आया? सो लाइफ की प्रॉब्लम और लाइफ की सिचुएशंस, फेलियर्स भी ऐसी ही होती है। नहीं, वो एक मैसेज ही है। आई डोंट नो एक्चुअल में हुआ था या नहीं हुआ था, मैंने स्क्रिप्चर्स में तो नहीं पढ़ा, बट ऐसे मैसेज तुमने शायद सुना ही होगा कि एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को बोला कि ये दीवार है, अब इस पे आप ऐसा कुछ लिख दीजिए कि अगर कोई जो बहुत ज़्यादा हैप्पी और खुश जो बंदा हो, वो अगर ये दीवार पे आपने जो लिखा है वो देखे, तो वो जो खुश है वो दुखी हो जाए, सैड हो जाए। अगर जो बहुत ज़्यादा दुखी है, सैड है, वो अगर ये आपने जो लिखा है वो पढ़े तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। तो बोले ये क्या बोल रहे हो? तो बोले हाँ, ऐसा कुछ लिख दीजिए कि जो बहुत दुखी है वो पढ़े तो वो खुश हो जाए, और जो बहुत ज़्यादा खुशी है वो पढ़े तो दुखी हो जाए। तो कृष्ण भगवान ने लिख दिया, ये समय भी चला जाएगा। अभी तुम खुश हो और ये पढ़ रहे हो कि ये समय चला जाएगा, तो तुम दुखी हो जाओगे। अरे यार बस सक्सेस इतनी ही थी, खत्म। और जो फेलियर है, जो दुखी है, ओके, और फिर तुम पढ़ोगे ये समय भी चला जाएगा, तो खुश हो जाओगे ऐसे, अच्छा जाने वाला है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, जाने दो, लाइक दैट। ओके, सो ये याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओके, कि कभी हम इम्बैलेंस्ड हो गए ही नहीं, ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ना से डीमोटिवेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट किसके लिए होना है भाई? ये तो चले जाने वाला है। और डीमोटिवेट भी किसके लिए होना है भाई? ये फेलियर भी चले जाने वाली है और ये सक्सेस भी चले जाने वाली है। तो फिर बैलेंस्ड ही रहो, अपना काम करते रहो, लाइक दैट। ओके, दैट्स इट। ओके, इतना रखते हैं आज इंग्लिश में।